हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी कॉइन हॉबी। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ब्रिटिश इंडिया की नोट, उसके ऊपर मैं आप लोगों को आज जानकारी देने वाला हूं, जो कि बहुत ही रेयर नोट है वो, और हमारे पैदाइश से पहले की बनी हुई नोट है। और बहुत सारे हमारे जो भारत देश के कलेक्टर्स हैं, कलेक्शन करते जो नोटों का, उनका वो एक ड्रीम भी है वो नोट, लेकिन वो नोट मिलती नहीं है क्योंकि बहुत ही वो एक्सट्रीमली रेयर नोट है। इसके वजह से सभी लोग उस नोट को अपने कलेक्शन में लेकर रखने का अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब वो नहीं ले पाते क्योंकि बहुत ही महंगी नोट है वो। तो ये नोट भी हमने पहली बार देखा है, और बहुत लोग ही आज हमारे वीडियो के माध्यम से उस नोट को देखेंगे तो पहली बार ही देखेंगे, क्योंकि वो नोट जल्दी किसी को देखने को मिली नहीं होगी। तो पहली बार शायद इस वीडियो में हम डालेंगे तो बहुत लोग उसको देखेंगे, तो उनके लिए एक नया अजूबा वो नोट रहेगा। तो ये भी हमारे एक अंकल है, उनसे हमने रिक्वेस्ट करके नोट मंगाई हुई है। बॉम्बे में हमारे एक अंकल रहते, मतलब हमारे पहचान वाले, और ये वो कॉइन्स का, नोट्स का, ऐसे रेयर आइटम का वो कलेक्शन करते हैं, उनका वो शौक़ है। तो उन्होंने मुझे बताया था, तो उनसे मैंने ये नोट मंगाया। उन्होंने अपने बैंक के लॉकर में रखे हुए थे, तो उनसे मैंने ये नोट मंगवाया हूँ सिर्फ वीडियो में उसकी जानकारी देने के लिए। तो वो ऐसे ही कलेक्शन वगैरह करते रहते, मतलब रेयर आइटम का। तो चलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूँ, नोट भी दिखाता हूँ, और मैं उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन में भी आप लोगों को उसका दूंगा कि ये नोट कब बनी, कब बंद हो गई, कौन कौन से राज्य में चलती थी, और आज उस नोट का प्राइस कितना हो सकता है, वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये है नोट, ये देख लीजिए। ये बहुत कम लोगों ने इस नोट को देखा होगा। ठीक है, बड़े बड़े कलेक्टर्स जो होंगे वो भी ये नोट देखने को उनको मिली नहीं होगी, उनका भी एक ड्रीम होगा हमने कलेक्शन में रखने के लिए। लेकिन ये नोट जो है इतनी महंगी होती है कि इसको सभी कलेक्टर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उसको लेकर रख नहीं सकते, क्योंकि ये नोट मिलती ही नहीं ज़्यादा। मसला ये भी है। तो ये वो देखिए इधर जो लिखा है, ये पोर्ट्रेट जो बना हुआ है, ये जॉर्ज फिफ्थ, हमारा जब भारत देश जब गुलाम था, मतलब जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस वक्त का ये, उस वक्त के राजा थे, इसको जॉर्ज फिफ्थ बोलते। हाँ, और इधर देखो लिखा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमारे इंडिया देश में ही बनी थी। ये उसका सीरियल नंबर होता है नोट का। वाइट पेपर होता था, देखिए पेपर भी कोई बहुत वो नहीं, एक वाइट पेपर है, ये उसका सीरियल नंबर रहता था। ऊपर लिखा हुआ है ₹2.8। हाँ, इंग्लिश में लिखा हुआ डिनोमिनेशन ₹2 आनास 8। उसके बाद उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और टाइम पे जो गवर्नर थे हमारे, उनकी ये सिग्नेचर थी। हाँ, ये है नोट का डिज़ाइन, आप देख रहे होंगे। हाँ, ये है नोट का डिज़ाइन, पीछे का भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये बैक साइड का नोट का डिज़ाइन था, एक गोल राउंड बना हुआ है, उसके अंदर रीस 2.8 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये उस वक्त का लोगो था ब्रिटिश इंडिया का, और 8 लैंग्वेज हैं इसमें। 8 लैंग्वेज, उस वक्त 8 लैंग्वेज इस नोट के ऊपर दी गई है हमारे भारत में, मतलब 8 लैंग्वेज का उन लोगों ने इसमें एंट्री किया हुआ था नोट्स में। हाँ, तो पहले भी हमारे जब ब्रिटिश इंडिया का ज़माना था, उस वक्त भी नोट्स वगैरह बनाई जाती थी, नोट्स वगैरह चलती थी। कॉइन्स भी वो टाइम पे चलते थे, वो टाइम पे कॉइन्स सोने के भी चलते थे, चांदी के भी चलते थे, और बहुत सारे धातुस के कॉइन आते थे राजा महाराजाओं के। तो उस वक्त भी ये सब चलती थी, लेकिन वक्त बदलता गया, समय बदलता गया, उसके हिसाब से सारे मेटल्स भी चेंज होते गए। ठीक है, तो ये है नोट का फ़ोटो, आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ, और मैं इसकी कुछ आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को इसका अंदाज़ा भी लगेगा कि ये नोट कब बनी और कब बंद हुई, और किस किस से राज में चलती थी। ठीक है ना। तो ये जो नोट है, ये 1918 में नोट ये बनी, और सिर्फ और 1926 में बंद हो गई है। मतलब ये नोट सिर्फ 8 साल ही चली। 1918 में ये नोट बनाई गई, 1918 में,
और 1926 में बंद हो गई। मतलब 1926 में ये नोट को मतलब बंद चलन से निकाल दिया गया, चलन से बाहर कर दिए नोट को। 1918 से 1926 तक ये नोट सिर्फ बनी और बंद हो गई, ठीक है ना। इसकी वजह से बहुत कम ये नोट प्रिंट हुई थी। और इसका जो डिनोमिनेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो है आप लोगों ने नोट जो देखा होगा वो 1 रुपीज़ की नोट देखे, 1 रुपये की नोट देखे होंगे, 2 रुपये की देखे होंगे, 5 की, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, 500 की, 1000 की, 5000 की और 10,000 की और 2000 की नोट देखे होंगे। लेकिन ये पहली बार आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, ये 2.5 रुपये की नोट है, ठीक है। मतलब 2.5 रुपये की नोट तो हमने तो कभी ना देखे थे ना कभी सुने थे, लेकिन जब इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड में हम भी कलेक्शन करते, जब आए तो मालूम पड़ा कि 2.5 रुपये की नोट भी पहले ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में बनी, 5000 की नोट भी बनी, 10,000 की नोट बनी, तो हमको देखने को मिला। लेकिन 2.5 रुपये की नोट अभी तक देखे नहीं थे, लेकिन मिल गया देखने के लिए हमारे अंकल के थ्रू। तो इसको लेके आए वीडियो में बनाकर जानकारी देने के लिए कि इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचे और इसका फ़ोटो भी आप देख सके। 2.5 रुपये की नोट हमारे भारत देश में ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में बनी थी, ठीक है। तो ये 2.5 रुपये की नोट है। पहले कैसा था, आज हम लोग 25 पैसा बोलते हैं, ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में 4 आना बोलते थे। मतलब 4 लिखा जाता था, वर्डिंग में, डिनोमिनेशन में डाल के कॉइन्स बनाए जाते थे। मतलब हम लोग 25 पैसे लिखते, वो लोग 4 लिखते थे, 4 लिख कर फिर 4 आना लिखते थे। हम लोग आज 50 पैसे बोलते, मतलब 50 पैसे, 8 आने, अठन्नी बोलते हम लोग। उस वक्त वो लोग 8 आना, मतलब 8 इंग्लिश में लिखा जाता था, डिनोमिनेशन लिख के फिर उसको नीचे लिखते थे 8 आना, ठीक है ना। दिखा है ना, ₹2 आनास 8, ठीक है। तो वो पहले अलग टाइप पे लिखा जाता था। टाइम जैसा जैसा बदलते गया वैसे वैसे सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है ना। आज हम लोग 25 पैसे बोलते, 50 पैसा बोलते। पहले ब्रिटिश इंडिया में 4 आना, 4 आनास, 8 आनास बोलते थे, ठीक है ना। तो ये जो है जॉर्ज 5 के टाइम पर ये नोट बनी। 1918 से लेकर 1926 में बंद हो गई। 1918 में बनी ये नोट स्टार्टिंग हुई और 1926 में बंद हो गई। क्यों बंद हो गई, उसका रीज़न था कि जो ये नोट बनाने की कॉस्ट आ रही थी ना, वो नोट से महंगा आ रहा था। इसके वजह से ये नोट को उन लोगों ने बनाना बंद कर दिया, क्योंकि नोट की बनाने की जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा आ रही थी। इसके लिए नोट को बनाना बंद कर दिए और ये बहुत ही कम बनी हुई है, बहुत ही कम छपी हुई है नोट। इसके वजह से ये एक्सट्रीमली रेयर नोट है। और ये जो थी नोट, ये पहले राज्य वाइज चलती थी, मतलब स्टेट वाइज नोट चलती थी। क्योंकि पहले जो राजा महाराजा थे वो लोग अपने खुद के भी कॉइन्स बनाते थे, उनकी अपनी खुद की नोट्स भी बनती थी, वो स्टेट वाइज ही चलती थी। तो ऐसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया की नोट भी बनती थी, वैसे ये भी नोट कुछ स्टेट वाइज ही चलती थी। तो पहले कैसा था, हमारा 1918 से 1926 तक हमारा इंडिया और पाकिस्तान जो आज बंटवारे में अलग अलग हो गए, पहले एक ही था। इंडिया और पाकिस्तान उस वक्त आज़ाद, मतलब बंटवारा नहीं होता, पहले दोनों भी हमारा एक ही देश था, ठीक है ना। तो जब ये नोट बनी तो ये 7 स्टेट में चलती थी। 7 स्टेट, मतलब मैं आपको नाम भी बताता हूँ। मुंबई में ये नोट चलती थी, ये नोट कोलकाता में चलती थी, और ये नोट मद्रास में चलती थी, और नोट कानपुर में चलती थी, रंगून में चलती थी, और उसके बाद कराची और लाहौर में चलती थी, ठीक है ना। ये 7 स्टेट में चलती थी नोट। तो ये राज्य वाइज भी पहले ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में भी नोट चलती थी। तो ये सारी ये इस नोट की बेसिक जानकारी थी। मैं आप लोगों को ये जानकारी तो दिया हूँ। और ये नोट जो है बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर नोट होती है। अभी मेरे हाथ में जो नोट है इस कंडीशन में आप देख रहे हो, देख लीजिए। ये जो मेरे हाथ में नोट है इसकी कंडीशन में बोल सकता हूँ फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन की नोट है। कोने पे हल्का सा फटा भी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये नोट बहुत ही रेयर है तो उसका कोई टेंशन नहीं है। इसका प्लास्टिक के स्लू में डाल के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन समझ लो फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन में ये मेरे हाथ में जो ये नोट है उस वक्त की है। आज भी लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में ये संभाल के रखी गई है। हमारे अंकल ने बहुत अच्छे से इसको संभाल के रखे हुए। तो इसकी जो आज प्राइस है, ये प्राइस का मैं आपको बताता, ये ऑक्शन में इस कंडीशन में भी 10 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक इस नोट का मतलब प्राइस चल रहा है आज के वक्त में। और हाँ, ऑक्शन में अगर इसको लगाएंगे, किसी ऑक्शन में ये निकली भी थी तो शायद कुछ 6 महीने या साल भर पहले किसी ने 10 लाख रुपए लगाया था, लेकिन सामने वाले ने दिया नहीं। तो इसका जो आज मार्केट प्राइस चल रहा है इस कंडीशन में भी, फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन में भी 10 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक। इसके वजह से ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर
नोट होती है 2.5 रुपये की, ठीक है ना। ये बहुत कम बनी थी और बहुत कम देखने को मिलती भी है, ठीक है। तो ये थी 2.5 रुपये की नोट की पूरी जानकारी आपको हमने दी। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अब तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा देना। तो ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोस नोट्स पे, कॉइन्स पे लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अच्छी से अच्छी नोट और कॉइन्स पे नोट वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। तो अपनी बात को हम यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।